और अब ये खबर कि तिलकगंज से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन ने आर्ट की दुनिया में नया फ़न मुतारिफ़ करवा दिया है। तारीख़ी तस्वीरों, शख्सियात और उनसे जुड़ी कहानियों को जदीद तरीके से ऐसे मुनफरिद अंदाज में पेश करते हैं कि देखने वालों पर भी सहर तारी होने लगता है। देखते हैं इस्लामाबाद से आमना अली की ये रिपोर्ट। कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन कहते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से 3D रिलीफ वर्क कर रहा हूँ। किसी से नहीं सीखा। जहाँ भी कोई पेंटिंग देखता हूँ, कोई तारीख का वाक़या पढ़ता हूँ तो इसे 3D पेंटिंग में ढालने की कोशिश करता हूँ। उनको बनाने में गोल्ड, पोर्सिलीन, क्ले और फाइबर ग्लास समेत ऑयल पेंट का इस्तेमाल होता है। टीपू सुल्तान की जंग के मनाजिर हों या रूसी हुक्मरानों की तारीख के किस्से, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के पोर्ट्रेट हों या फिर बुर्क़े में मलबूस अफ़गान लड़की, मकबरा जहांगीर हो या तारीखी मसाजिद, कई अरसे की मेहनत और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद ऐसे फन पारे तैयार होते हैं। पेंटिंग का वैसे नाम है द लास्ट एफर्ट ऑफ टीपू सुल्तान। तो उसको अब जैसे बनाने में मुझे तकरीबन 5 से 6 महीने लगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे करैक्टर्स हैं, फिर उन करैक्टर्स की मूवमेंट्स हैं, फिर उनके एक्सप्रेशंस हैं, फिर उसके बाद जो उन्होंने उस वक़्त का जो वेपन्स हैं और उनके पास उनके जो यूनिफॉर्म्स हैं। आसिफ हुसैन चाहते हैं कि तारीखी विरसे को 3D रिलीफ वर्क में पेश किया जा सके और इस नए फन को निसाब में शामिल किया जाए ताकि इस फन का दायरा मजीद बढ़ाया जा सके। तारीखी तस्वीरों और इनके साथ जुड़ी कहानियों को जिद्दत के साथ पेश करने का ये फन यकीनन काबिल सताइश है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस फ़न को न सिर्फ पजीराई मिलनी चाहिए बल्कि निसाब का हिस्सा बनाते हुए इसे अगली नस्लों तक भी मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन उमर डार के साथ आमना अली, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसी मुनफरिद आर्ट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आसिफ साहब, पहले तो इस आर्ट के हवाले से कुछ बताइए कि ये किस तरह मुख्तलिफ है आर्ट की दीगर असनाफ से। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर चैनल। बेसिकली ये आर्ट जो है ये 3D रिलीफ वर्क है और इसको मैंने एक स्पेशल मीडियम है जिसको हम कोल्ड पोर्सिलीन कहते हैं, और इस मीडियम के अंदर वैसे तो बहुत कम काम हुआ है, लेकिन मैंने इस मीडियम में इन फनपारों को या इन जो 3D स्कल्पचर्स हैं इनको बनाया है। तो ये एक मेरा अपना इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो कि मैंने खुद ही अपने खुद ईजाद की हैं, या जैसे आप समझें उनको मैंने खुद ही, आई एम द पायनियर ऑफ दिस 3D स्कल्पचर कोल्ड पोर्सिलीन आर्ट। तो आसिफ साहब, वजह क्या है? आप कह रहे हैं कि कम काम हुआ है इस तरह के आर्ट के हवाले से, तो वजह क्या है? क्या लोगों को मुश्किल पेश आती है इस आर्ट में की तख्लीक में इस वजह से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं नहीं क्लेम करता कि जी 3D रिलीफ में काम ही नहीं हुआ। बेशुमार दुनिया में काम हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे फनपारे और दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है 3D रिलीफ में। लेकिन इस नौइयत का, चूँकि इसके अंदर मैंने पूरी सिनेरियोज़ को डिपिक्ट किया है, फिर इसमें जो मैंने मटेरियल इस्तेमाल किया वो एक ख़ास किस्म का मटेरियल है। अमूमन क्ले के अंदर इसको किया जाता है, जबकि मैंने इसको कोल्ड पोर्सिलीन के अंदर किया है। और चूँकि इस मटेरियल को, ये एक बिल्कुल नया मटेरियल है और ये शायद 1980 में कहीं जाके इसको ये ईजाद हुआ था, कहीं अर्जेंटीना में। अच्छा आसिफ साहब, इट्स अ वे टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट हिस्ट्री। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? माशाल्लाह यू आर एक्सपर्ट नाउ, एक टाइम आपने गुजारा है। सॉरी, मुझे आपका समझ नहीं आई क्वेश्चन। आपने जो आर्ट है, आपका फन जो है वो यकीनन जो आपने बताया कि जो टॉपिक था टीपू सुल्तान के हवाले से, ये एक तरीका है कि लोगों को किसी हवाले से उनको हिस्ट्री से अवेयर रखा जाए। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन बेसिकली वो एक थोड़ी सी शायरी वगैरह भी करता रहा हूँ और आर्ट के साथ वैसे भी शुरू से ताल्लुक़ और वास्ता था।
फिर जब पुरानी बिल्डिंग्स को मैं देखता हूँ तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। हिस्ट्री के अंदर मेरा ख़ास एक शौक़ रहा है, जो मैं हिस्ट्री में पढ़ता रहा हूँ। तो उन चीज़ों को फिर मैं चाहता था कि ये चीज़ें किसी तरीके से सामने आएँ, जिनको फील किया जाए, महसूस किया जाए और देखा जाए। आसिफ साहब, वक्त कितना दरकार होता है एक 3D पेंटिंग की तख्लीक में, अगर मवाजना किया जाए उसकी दीगर पेंटिंग से? तो जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी पेंटिंग है या वो कितना बड़ा स्कल्पचर है जिसको बनाना है। अब जिस तरह आपने वो टीपू सुल्तान का दिखाया, उसमें तकरीबन मुझे 5-6 महीने लगे। अमूमन एक जो पीस है उसको 1 महीने से लेके 2-3 महीने तक लगता है। फिर इसका एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जब ये पहले मास्टरपीस जो है वो मैं खुद बनाता हूँ। आई हैव माई ओन कंप्लीट टीम ऑफ वर्कर्स जो मेरे साथ काम करते हैं। तो जब मैं ये अपना पहला मास्टरपीस बना लेता हूँ तो फिर उसके बाद उसका मोल्ड तैयार किया जाता है। मोल्ड तैयार करने के बाद फिर हम उसको फाइबर ग्लास के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फाइबर ग्लास के बाद फिर उसकी प्रॉपर उसकी सफाई और उसको क्लीन करके तैयार किया जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास पेंटर्स हैं, पेंटर्स की एक पूरी टीम है, तो वो फिर इनके ऊपर मुख्तलिफ पेंट करती है अंडर माई सुपरविजन। फिर मैं उनको बताता हूँ कि ये किस तरीके से कौन सा इसको पेंट करना है और कहाँ से इसको किस तरीके से बनाना है। तो खासा सब्र तलब काम है आसिफ साहब ये तो। जी यकीनन, ये तो मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। और अब जो है, अब तो मेरा ज़्यादातर टाइम इस पे गुजरता है। तकरीबन दिन में मैं 3-4 घंटे खुद इस टाइम को इस आर्ट को देता हूँ। बाकी भी एक्टिविटीज़ हैं, तो बाकी मेरी टीम जो है वो काम अच्छा जो है आसिफ साहब, जब इतना वक्त लग जाता है किसी भी आर्ट का एक नमूना तश्कील देने में, तो उस पर खर्चा कितना आता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं अभी तक लाखों रुपए इनके ऊपर खर्च कर चुका हूँ। जो ऑब्वियसली अभी तक तो मैंने इनको सेल बहुत कम है जो किया हो या नहीं किया। तो लेकिन मेरी इसमें ये है कि खर्चा तो यकीनन बहुत ज़्यादा आता है। बट मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि इस किस्म के आर्ट को प्रमोट किया जाए और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो रब्ता करें मुझसे, ताकि मैं उनके स्टूडेंट्स को सिखाऊं। और उसके अलावा जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, जो इस तरह हेरिटेज है, तो ओल्ड जो हेरिटेज है उसको मैं चाहता हूँ कि उसको 3D ये रिलीफ स्कल्पचर्स मिनिएचर में उनको प्रिजर्व किया जाए, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को, मुख्तलिफ जो उनके फैसाड्स हैं उनको। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइएगा कितना मकबूल है ये आर्ट, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कुछ कम ही लोग जो है वो ये वाला आर्ट जो है वो तख्लीक करते हैं। कितना मकबूल है खासतौर पर पाकिस्तान में ये आर्ट? मकबूल अब टीवी पे आ गया तो इंशाल्लाह मकबूल होगा। इससे पहले तो मेरा ख्याल है ये इस तरह का एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अब ये पाकिस्तान के लिए मैं अपना काम करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब मशहूर हो तो पाकिस्तान का नाम भी, और मेरा यकीनन पाकिस्तान की वजह से नाम हो। तो इस हवाले से एग्जीबिशंस वगैरह का इनेकाद भी होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए। मैंने PNCA को भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है। उम्मीद है कि वो भी मुझे कोई इसका पॉजिटिव जवाब देंगे, ताकि ये जो चीज़ बनी है या जो एक नई चीज़ आई है वो दुनिया में देखी जा सके, उसके साथ लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।